IMF एक ऐसा इदारा है जिसे बाज़ माहिरीन दर्जनों ममालिक में बढ़ती हुई गुर्बत और बदहाली का जिम्मेदार तस्वुर करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कभी कोई मुल्क IMF की मदद से अपने माशी मसाइल पर काबू पाने में कामयाब रहा है। IMF एक आलमी मालियाती इदारा है जिसे 1944 में 44 ममालिक ने मिलकर कायम किया था, ताकि अगर किसी मुल्क को माली बहरान का सामना हो तो उसे बहरान से निकलने में मदद की जा सके। IMF के क़याम को 80 बरस हो चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या IMF वो काम कर रहा है जिसके लिए कायम किया गया था। दुनिया के 195 ममालिक में 190 इसके मेंबर हैं। कोई भी मुल्क अगर चंद शराइत मानने के लिए तैयार हो जाए तो वो IMF को ज्वाइन कर सकता है। इन शराइत में अपनी मईशत के बारे में इत्तलात मुहैया करना और सब्सक्रिप्शन की अदायगी है। मुल्क जितना अमीर होगा उसका हिस्सा इतना ही बड़ा होगा। कहने को तो ये ममालिक IMF की छतरी के नीचे दुनिया की मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए मिलकर काम करते हैं, लेकिन थर्ड वर्ल्ड ममालिक में ये तसव्वुर आम है कि ये इदारा मगरबी ताकतों के ज़ेर असर काम करता है। जब से IMF वजूद में आया है, इसकी सरबराही यूरोप के पास रही है। IMF के मुताबिक इसके जिम्मे 3 काम हैं: दुनिया के माली हालात पर नज़र रखना, अपने मेंबर ममालिक की मईशत को बेहतर बनाने के बारे में मशवरे देना और मुश्किलात का शिकार ममालिक को कम मुद्दत के लिए कर्जे देना। IMF के पास कोई मुल्क अमूमन उसी सूरत में कर्जा लेने जाता है जब उसके पास कोई और चारा नहीं रहता, लेकिन IMF जो हल तजवीज़ करता है, क्या इससे मसाइल हल हो पाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। माहिर मईशत बेंजामिन फ्राइडमैन का कहना है कि ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि IMF कितना मददगार होता है या इमदाद के तलबगार ममालिक को पहले से भी बदतर कर देता है। IMF की बड़ी कामयाबियों में एक मैक्सिको है, जो 80 की दहाई में डिफ़ॉल्ट के करीब तर था। फिर IMF और अमेरिका ने मिलकर इसकी मदद की और आज मैक्सिको दुनिया की 12वीं बड़ी मईशत है। इसी तरह ब्राज़ील ने सन 2002 में डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए IMF से कर्ज लिया और फिर अपनी मईशत को तेज़ी से बेहतर बनाया और अपना कर्ज अदायगी की तारीख से 2 बरस पहले ही अदा कर दिया। लेकिन दुनिया के ऐसे ममालिक भी कम नहीं हैं जो बार बार IMF के दरवाजे पर दस्तक देते हैं लेकिन अपने मसाइल हल नहीं कर पाते। पाकिस्तान और अर्जेंटीना 2 ऐसे मुल्क हैं जो बार बार IMF के पास जाते हैं। पाकिस्तान पहली बार 1950 में IMF के पास गया। अब तक 23 बार IMF प्रोग्रामों में शरीक हो चुका है और बेताबी के साथ IMF बोर्ड से 24वें प्रोग्राम की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। पाकिस्तान से ज़्यादा कोई दूसरा मुल्क IMF के पास नहीं गया है। अर्जेंटीना 21 बार IMF के प्रोग्रामों में शरीक हो चुका है, लेकिन आज भी सख्त माशी मसाइल से दो चार है। तकरीबन 100 बरस पहले अर्जेंटीना दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से एक था। 20वीं सदी के अवाइल में वो दुनिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करती हुई मईशत था। उसे मुस्तकबिल की सुपर पावर तस्वुर किया जाता था, लेकिन मुस्तकबिल की सुपर पावर दुनिया की बदतरीन मईशत में कैसे तब्दील हुई? 30 की दहाई में अर्जेंटीना में इक़्तिदार पर फौजी जर्नलों के कब्जे का सिलसिला चल निकला और वसाइल से मालामाल अर्जेंटीना अब डॉलर को तरस रहा है। अर्जेंटीना 9 बार डिफ़ॉल्ट कर चुका है। आज उसका कर्ज मुल्क की GDP का 88% हो चुका है। आज अर्जेंटीना मजमूई तौर पर $400 अरब से ज़्यादा का मकरूज है और उसे सिर्फ IMF के $44 अरब लौटाने हैं। कर्ज की दरख्वास्त लेकर जाने वाले ममालिक पर IMF जो शराइत आयद करता है वो बहुत सख्त होती हैं और अक्सर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाता है। जो मुल्क भी IMF के पास कर्ज की दरख्वास्त लेकर जाता है वो उसे इस्लाहात का एक एजेंडा देता है। ये बुनियादी तौर पर 10 नुकाती पॉलिसी गाइडलाइंस के गिर्द घूमता है। बाज़ माहिरीन IMF की पॉलिसी गाइडलाइंस को वॉशिंगटन कंसेंसस का नाम देते हैं। वॉशिंगटन कंसेंसस के बड़े बड़े नुकात में फिस्कल डिसिप्लिन, सब्सिडीज का खात्मा, प्राइवेटाइजेशन, मार्केट फोर्सेस को एक्सचेंज रेट मुकर्रर करने की इजाज़त और फ्री मार्केट के असूलों को अपनाना है। पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखने वाले सहाफ़ी खलीक कियानी समझते हैं कि वॉशिंगटन कंसेंसस के पीछे शायद कोई जियो पॉलिटिकल एजेंडा भी हो, लेकिन ज़्यादा कसूर पाकिस्तान का अपना है। पाकिस्तान हमेशा कमिटमेंट करता है कि वो फिस्कल डिसिप्लिन शो करेगा, ऐसी सब्सिडीज ख़त्म करेगा जिससे अमीर और गरीब दोनों एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इस पर कायम नहीं रहता। पाकिस्तान को तो एक ट्रांश वाला मुल्क भी कहा जाता है, जो एक किस्त मिलने के बाद अपनी कमिटमेंट से फिर जाता है।
बाज़ माहिरीन के ख्याल में IMF के तजवीज़ करदा इक़दामात से उस मुल्क की मईशत जमूद का शिकार हो जाती है और वो कर्ज़ों की अदायगी के एक ऐसे गर्दाब में फंस कर रह जाता है जहाँ तरक्की का सिलसिला रुक जाता है और वो मुल्क हमेशा के लिए कर्ज़ों तले दब कर कराहता रहता है।